नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 10 बजने वाले हैं इस बुलेटिन में बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ आशा झा। अनुराग कश्यप ने पीएम मोदी पर ट्वीट करके हमला किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर अटैक किया है। प्रधानमंत्री से पूछा है पाक यात्रा को लेकर सवाल। अनुराग कश्यप जो कि जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने ट्विटर पर अटैक किया है पीएम मोदी के ऊपर। बाकायदा उनको टैग भी किया है। पाक यात्रा पर माफी क्यों नहीं मांगी, ये पूछते हैं अनुराग कश्यप। आपको बता दें कि फिल्म एंगल है मुश्किल के मामले में पीएम से ये सवाल उन्होंने किया है। दरअसल पाक कलाकारों को लेकर जिस तरीके से देश भर में उनसे काम क्यों करवाया जा रहा है, क्यों वो वापस नहीं जाते, या फिर जिस तरीके से उरी में हमला हुआ उसको लेकर उनका निंदनीय बयान क्यों नहीं सामने आया, इस पर जो लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, उसी से जुड़ता ये अनुराग कश्यप का अटैक पीएम पर। सर, आपने अभी तक पाकिस्तान जाकर वहां के पीएम से मिलने पर क्षमा नहीं मांगी है। आप वहां 25 दिसंबर को गए थे, ये कह रहे हैं अनुराग कश्यप। और आगे लिखते हैं कि इसी समय करण जौहर ए दिल है मुश्किल की शूटिंग कर रहे थे। दुनिया को हमसे सीखना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं को फिल्मों पर थोपकर और बैन लगाकर सुलझाते हैं। भारत माता की जय। सर, ये देखिए, पीएम मोदी पर सीधा हमला अनुराग कश्यप ने किया है। दीपक दुबे हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जरा समझाइए किस तरीके से ये पूरा हमला, किन चीजों को सामने रखकर अनुराग कश्यप ने बोला है पीएम मोदी पर? जी, अब तक का ये पीएम मोदी पर बात की जाए तो बहुत बड़ा हमला है। जिस तरीके से उरी अटैक हुआ या अन अटैक्स हुए हैं जो आतंकवादी, उसके बाद फिल्म जो फेटर्निटी थी इससे बॉलीवुड की वो 2 भागों में बट चुकी थी। ऐसे में अनुराग कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये निशाना साधा, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी पीएम से मिलने जाते हैं, इस पर क्षमा भी नहीं मांगते, जबकि उसी दौरान करण जौहर अपनी फिल्म की शूटिंग करते हैं। ऐसे में अब ये जो पूरा विवाद है आने वाले समय में एक विकराल रूप धारण करने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। अभिनेता रजा मुराद साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुराद साहब, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। अनुराग कश्यप का ट्वीट आपने सुना होगा, देखा होगा। ये आपको किस दिशा में ट्वीट जाता लग रहा है? किस तरीके से देश में आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस ट्वीट को? मैं समझता हूँ कि ये ट्वीट जो है ये काफी बचकाना है। भारत सरकार ने कभी कहीं ये नहीं कहा है कि आप पाकिस्तानी कलाकारों को बैन कीजिए, उन पे प्रतिबंध लगाइए या उनकी फिल्म मत रिलीज होने दीजिए। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, कुछ एसोसिएशंस कर रही हैं। इसमें पीएम साहब बीच में कहां से आ गए, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक देखिए, इतनी टेंशन होने के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारी सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था रिगार्डिंग पाकिस्तानी एक्टर्स। बिल्कुल। तो ये तो हमने खुद कुछ एसोसिएशंस ने फैसले लिए हैं और टफ स्टैंड कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने लिए हैं। इसमें पीएम साहब बीच में कहा गया, मेरी ये समझ में बात नहीं आ रही। नहीं, मैं आपको ये भी बताऊं रजा मुराद साहब, ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि जो वीजा नियमों को पूरा करेगा उसे हम वीजा देंगे। इसको लेकर के तो कोई आपत्ति थी ही नहीं। भले देश में अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे थे या फिर मतभेद थे, फिल्म फेटर्निटी में ही कितने मतभेद हैं। अब इस बयान के बाद क्या ये जबरदस्ती तूल देने की कोशिश नहीं है एक तरीके से? हाँ, मैं समझता हूँ कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, आज भी तमाम यातायात जो है बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, वो तमाम जो हैं यातायात अभी भी कायम है, अभी भी बिजनेस हो रहा है, अभी भी हमारे हाई कमीशन जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हाँ, सरकार ने ये जरूर किया है कि सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए एक बहुत ही उनको करारा जवाब दिया है, जो कि बहुत जरूरी था। अदरवाइज सरकार की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। तो मैं समझता हूं कि इसमें मोदी जी को ना घसीटा जाए, सरकार को ना घसीटा जाए तो बेहतर है। लेकिन आपको लगता है कि एक क्लियर स्टैंड साफ नहीं किया गया है शायद सरकार की तरफ से, और यही कारण है कि असमंजस की स्थिति है और शायद इसलिए ऐसे बयान? अब देखिए, ऐसा है, सरकार जो करती है अपने हिसाब से करती है, अपना वक्त लेकर करती है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था तो उन्होंने अपने वक्त पे ही किया था जब उन्हें करना था। तो सरकार जो करती है वो हमसे ज्यादा जानती है, फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा जानती है कि उसे क्या करना है। तो जब सरकार को जो करना होता है सरकार करती है, लेकिन इस किस्म की बचकानी बयानबाजी से
मैं समझता हूं कि दूर रहना चाहिए। क्या ऐसे बयानों को हम वाकई में इग्नोर करें वो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर इस पर डिबेट होनी चाहिए कि हम किस दिशा में, एक भारत राष्ट्र के तौर पर किस दिशा में आगे बढ़ें? मैं तो समझता हूं कि इन्हें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो हैं ऐसे विवादित बयान देके हेडलाइन पे रहना चाहते हैं। तो इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। सरकार अपना काम करेगी, सरकार को जो करना है वो सरकार अपने हिसाब से करेगी। बहुत शुक्रिया मुराद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। हमारे साथ दीपक दुबे भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, जरा बताइए आपत्ति क्या है अनुराग कश्यप को, किस बात की एग्जैक्टली? दीपक, आवाज मिल रही है आपको? करण जौहर, अनुराग कश्यप और रणबीर कपूर काफी अच्छे दोस्त हैं और शायद यही वजह है कि अनुराग कश्यप ने इस तरह से पूरा ट्वीट किया हुआ है, क्योंकि फिल्म की रिलीज जो है वो अपडेट काफी नजदीक आ चुकी है और इन दोनों की काफी घनिष्ठता है। फिल्म इंडस्ट्री सभी जानते हैं कि अनुराग कश्यप को और रणबीर कपूर काफी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मांग की थी, उसके बाद तमाम जो अलग अलग संस्थाएं उन्होंने मांग की थी कि पाकिस्तानी कलाकारों को दूर रखा जाए। इस फिल्म में अगर वो काम करते हैं तो फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। और शायद एक वजह ये भी है कि बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और उसी की जो करण जौहर की एक तकलीफ हो सकती है और उसी तकलीफ को शायद अनुराग कश्यप अपने जुबान में बयां कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए। तो अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है, लेकिन तूल जरूर एक बार फिर पाकिस्तानी कलाकारों के मुद्दे पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाक कलाकारों पर अलग अलग स्टैंड सामने आना अलग बात है, लेकिन जिस तरीके का कटाक्ष किया गया है, जानकार ये भी कह रहे हैं कि ऐसी बातों को अगर इग्नोर किया जाए तो हमारे लिए ये बेहतर है, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है देश में सरकार फैसला लेगी। हालांकि इससे पहले स्टैंड भी उन्होंने क्लियर किया कि जो वीजा के नियमों का पालन करेगा हम उसे वीजा देंगे। ट्वीट अनुराग कश्यप का एक बार फिर आपको दिखाते हैं हम। बाकायदा पीएम मोदी को लेकर निशाना साधा अनुराग कश्यप ने, कहते हुए सर आपने अभी तक पाकिस्तान जाकर वहां के पीएम से मिलने पर क्षमा नहीं मांगी है। आप वहां 25 दिसंबर को गए थे। इसी समय करण जौहर ए दिल है मुश्किल की शूटिंग कर रहे थे। दुनिया को हमसे सीखना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं को फिल्मों पर थोपकर और बैन लगाकर सुलझाते हैं। भारत माता की जय सर। ये महत्वपूर्ण लाइन है कि हम अपनी समस्याओं को फिल्मों पर थोपकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी कलाकारों ने काम किया है और ऐसे में उनके काम करने को लेकर विरोध के स्वर भी देखने को मिले थे। कई थिएटर्स की तरफ से यह भी कहा गया कि हम सिंगल स्क्रीन पर फिल्म रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन इन सबके बीच विवाद कैसे बढ़ रहा है। ए दिल है मुश्किल इसी दिवाली पर रिलीज होने वाली है। राम कदम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। राम कदम साहब, स्वागत है आपका। अनुराग कश्यप का ट्वीट, आपको जानकारी इसकी होगी, कैसे देख रहे हैं आप इस ट्वीट को? पीएम मोदी पर सीधे तौर पर निशाना है। देखिए, ऐसा है कि अनुराग कश्यप जब भी सुर्खियों में आना हो तो इस प्रकार के काम करते हैं। इसके पहले भी उन्होंने राज ठाकरे के विषय में एक वक्तव्य सुर्खियों में आने के लिए किया था, तो इसको बहुत अहम महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अध्ययन करके अनुराग जी अगर ट्वीट करते तो ज्यादा अच्छा होता। ट्वीट कौन से समय किया, क्या समय किया है, ये भी अपने आप में एक विचार करने वाली बात है। एक देश को पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि वाकई पूरे देश को पूरे विश्व के सामने बहुत आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन चीजों को पॉजिटिव ढंग से देखने की आवश्यकता है और सुर्खियों में आने राम कदम साहब, एक बात है, अलग अलग सोच हो सकती है एक मुद्दे को लेकर। क्या अभी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि शायद सोच सरकार की स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आ पाई है, कुछ ऐसे लोग भी हों, तो ऐसे में एक बार फिर क्लियर किया जाना चाहिए देश के सामने कि क्या वाकई में हमारा स्टैंड इस पर क्या है। हालांकि वीजा नियमों को लेकर जरूर कहा गया, लेकिन फिर भी शायद इसमें कुछ क्लियरिटी और आनी चाहिए, दर्शानी चाहिए सरकार को। देखो, ऐसा है कि राजनीति और विदेश नीति ये दोनों अपनी अपनी जगह पर उसका एक महत्व है। कभी कभी फिल्म जगत के
मैं सभी के बारे में नहीं कहूंगा, विशेष तौर पे अनुराग कश्यप के बारे में, जिन्होंने ये सुर्खियों में आने के लिए करा है, ऐसा मेरा स्पष्ट उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप है। पर निश्चित तौर पे सरकार की बड़ी स्पष्ट नीति है। सरकार स्पष्टता के साथ ये सारी चीजें लोगों के सामने सरकार रखेगी। पर जहां तक बात इस ट्वीट की है, तो इनका पुराना इतिहास तो देखो आप कश्यप जी का। पहले उन्होंने कोई किसी को थप्पड़ मारने की बात करी थी, तो बार बार जो इनका जो है, तो इन्होंने जिस मुद्दे को जहन में रख करके ट्वीट किया है, वो केवल पब्लिसिटी पाने के लिए किया है। इस नजर से हम इसकी ओर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कदम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।